दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मेरा चैनल ट्रैवल एंड फूड्स का है, आज हम कर रहे हैं मुंबई दर्शन। तो चलिए आप भी हमारे साथ। दोस्तों ज़्यादा विस्तार में वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, इसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जगह है वो आपको बताता हूँ इस वीडियो में। हमने मुंबई दर्शन के लिए एसी बस बुक किया था, जो कि फ़ोन पे किया था, जिसके चार्जेस 300 रुपीज़ थे। और बाकी जहाँ और जगह ले गए जहाँ पे भी एंट्री फीस था, उस सभी का मिला के 520 रुपये लिया उन्होंने। कुल मिला के प्रति व्यक्ति का 820 रुपये लगा हमें। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का एक पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। और बिल्कुल सामने है ताज होटल। ताज होटल को बनने में करीब 14 साल लगे थे और साल 1903 में गेस्ट के लिए खोला गया था। इसकी नींव जमशेदजी टाटा ने डाली थी। गेटवे ऑफ इंडिया से आप बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। ये है बोटिंग के लिए कतार, देखिए कितनी लंबी कतार है। वीकेंड होने के कारण काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे लोकल बोट राउंड का चार्जेस अभी तो 115 रुपये हैं, और अगर आप एलिफेंटा केव्स जा रहे तो उसका 260 है। और यहाँ से आप अलीबाग भी जा सकते हैं, जिसका फ़िलहाल किराया है 150 रुपये। गेटवे ऑफ इंडिया के एंट्री गेट पे ही यहाँ पे काउंटर्स है, जहाँ पे आप मुंबई दर्शन के बुकिंग करा सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे बुकिंग करना है तो आपको चर्चगेट स्टेशन आना है। वहाँ से हार्डली 10 to 15 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस है। यहाँ से निकलने के बाद हमारा दूसरा पड़ाव अब है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। यहाँ पे एंट्री करते ही ये मेटल का बना हुआ गौतम बुद्ध का चेहरा है। 100 वर्ष पुराना है ये संग्रहालय। मुंबई के वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल का भाग है ये। इसे वर्ष 1922 में पश्चिम भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। मुंबई को कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास पर देश के प्रमुख संग्रहालयों में से एक माना जाता है। संग्रहालय में 70,000 से अधिक कलाकृतियाँ हैं। इसमें ऐतिहासिक कलाकृतियों से लेकर अलग अलग आधुनिक कलाकृतियों तक सब कुछ शामिल है। काफ़ी अच्छा चित्र बनाया गया है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। ये यहाँ पे नंदी बैल की मूर्ति है और बिल्कुल सामने उनके भगवान शिव की मूर्ति है। और यहाँ पे है ये विष्णु जी की मूर्ति। ऐसी यहाँ पे कई भगवानों की मूर्तियाँ हैं। ये अब हम आए हैं हिमालयन गैलरी में। यहाँ पे आप लेह लद्दाख, बुद्धा कल्चर सभी कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूजियम में ये स्पेशल गैलरी है, इजिप्शियन गैलरी। यहाँ पे ये देखिए आप ओरिजिनल मम्मी देख सकते हैं। दोस्तों म्यूजियम काफ़ी बड़ा है। इसे पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे चाहिए। चलते बस में जिसका व्यू क्लियर नहीं आ रहा है उसका साइड में मैंने इमेज लगा रखा है दोस्तों। साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर।
ऑन द वे चलती हुई गाड़ी में बोलूँगा कि लेफ्ट बोलता हूँ तो लेफ्ट देखना, राइट बोलता हूँ तो राइट देखना। उससे पहले अपने लेफ्ट में देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा है रीगल थिएटर, रीगल सिनेमा हॉल, जो कि इंडिया का, हिंदुस्तान का सबसे पहला और सबसे पुराना थिएटर है। जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इंडियन डॉग इज नॉट अलाउड, भारतीय कुत्तों को अंदर आना मना है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इसके अंदर आज भी इंडियन पीपल और फॉरेन डॉग दोनों आके पिक्चर देखते हैं। राइट में देख सकते हैं कॉलेज आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एल्फिंस्टन साइंस कॉलेज। ये विज्ञान संस्था का बिल्डिंग है और इसके अंदर आपको एक घड़ी लगा हुआ टावर नजर आएगा जिसका नाम है राजाबाई मीराबेन क्लॉक टावर, जिसकी हाइट है 260 फीट वाला राजाबाई टावर। उसके जस्ट बाजू में एक बंगलो है जो है रेड बंगलो, रेड वाला बंगला जो है संजय दत्त का ससुराल। अब ये मत पूछना पहली वाली का या दूसरी वाले, क्योंकि ये है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय। और राइट में आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का बिल्डिंग, इसका नाम है मंत्रालय, जहाँ पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे जो बैठते हैं वो यहाँ पे, यहाँ से महाराष्ट्र को कंट्रोल किया जाता है। इस बिल्डिंग में कुछ साल पहले आग लगी या लगाई गई थी पता नहीं चला था, लेकिन जहाँ पे घोटाले की सारी फाइलें जल के राख हो गई थी, सिवाय मंत्रियों के मंत्री एक भी नहीं जल पाए। अब राइट में आपको दिखाई देगा एक बिल्डिंग और व्हाइट कलर का सेकंड वाला, जिसका नाम है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिनका कहना है, मानना है कि जीवन के साथियों मरने के बाद भी जिंदगी में आपको जीते जी पैसा इसके अंदर में भरना है। इसका पैसा आपको रिटर्न चाहिए तो आपका मरना बहुत जरूरी है। और लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग का नाम है एयर इंडिया। इस बिल्डिंग का नाम है एयर इंडिया, जहाँ पे 12 मार्च 1993 को सेकंड ब्लास्ट किया गया था। ये हम पहुंचे हैं मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव के शानदार घुमाव पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात्रि के समय इस प्रकार जगमगाती है कि इसे क्वीन नेकलेस का नाम दिया गया है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मरीन ड्राइव बहुत बेहतरीन दिखाई देता है। मरीन ड्राइव का आधिकारिक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग है। जो हमारे गाइड हैं वो काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, काफ़ी हंसमुख है। फिर ये जो हमारे राइट हैंड साइड में है ये है वानखेड़े स्टेडियम, जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था और IPL होता है। ये जो हमारे राइट हैंड साइड में है ये है तारापुर वाला फिश एक्वेरियम, जो फिलहाल बंद है, जो कि इसमें कुछ काम चल रहा है। ये हम पहुँचे हैं गिरगांव चौपाटी, जिसे मुंबई का सेकंड बेस्ट बीच माना जाता है। यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है गणेश जी का, सबसे नामी लाल बागचा राजा है, उनका विसर्जन यहीं पे किया जाता है। ये हमारे राइट साइड में है विल्सन कॉलेज, जिसमें काफ़ी शूटिंग हुई गई है फिल्मों की, जैसे आशिकी हो गई, मुन्ना भाई MBBS हो गई, और भी मूवीज़ और सीरियल की यहाँ पे शूटिंग हुई गई है। अगला पड़ाव हमारा कमला नेहरू पार्क है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के नाम पर मुंबई का कमला नेहरू पार्क बच्चों का सबसे पुराने पार्कों में से एक है। यह पार्क दिलचस्प जूता जैसी संरचना के लिए लोकप्रिय है। इसे ओल्ड वुमेन का जूता कहा जाता है। आप इसे जूता पार्क भी कह सकते हैं। यह पार्क 4000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बगीचे के अंदर फूलों और पेड़ों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेगी। पार्क के खासकर सूर्यास्त के समय मरीन ड्राइव्स के मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। आप भी थोड़ी पार्क की झलकियां देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़े। ये है एंटीलिया हाउस, मुकेश अंबानी का घर। अगला पड़ाव है हमारा महालक्ष्मी मंदिर मुंबई। ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। अरब सागर के किनारे भूलाभाई देसाई मार्ग पर स्थित यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में 3 बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं।
फिर वहाँ से निकल के कुछ दूर आगे हाजी अली दरगाह है। दरगाह का आपको गेट दिखाई देगा जो है हाजी अली दरगाह, ये वाला देखिए गेट। चालू है जो जिस ब्रिज ने इसको पूरा ढक के रख दिया है। पहले हमको ये मेन रोड से दिखाई देता था। कुछ काम चल रहा है, इसी कारण पूरा रोड के आगे ढक के रखा है। ये अब हम पहुंचे हैं सिद्धि विनायक मंदिर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर का सिद्धि विनायक मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गणपति बप्पा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में देश विदेशों से श्रद्धालु और सैलानी आते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के द्वार हर धर्म के लोगों के लिए खुले रहते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। सिद्धि विनायक मंदिर में मंगलवार को होने वाली आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालुओं की लाइन 2 किलोमीटर तक लंबी हो जाती है। आज भी यहाँ इतनी भक्तों की भीड़ है, तो हमने दूर से ही दर्शन लिए इनके। आप भी ले लीजिए। मोरिया अब हम आए हैं नेहरू साइंस सेंटर, जो वर्ली में स्थित है। यह केंद्र जनता के लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। भारत का सबसे बड़ा इंटरैक्टिव विज्ञान केंद्र है ये। 1977 में इस केंद्र की शुरुआत लाइट एंड साइट प्रदर्शनी से हुई और फिर 1979 में एक साइंस पार्क बनाया गया। 11 नवंबर 1985 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसे जनता के लिए खोला गया था। केंद्र में 3D साइंस शो का भी आयोजन किया जाता है। साइंस ओडिसी फिल्मों के अलावा नेहरू केंद्र दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे अन्य 20 मिनट के विज्ञान शो का आयोजन करता है। नेहरू विज्ञान केंद्र में तारामंडल भी है, जहां आप सौर मंडल और हमारे ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। नेहरू विज्ञान केंद्र तारामंडल का एक नियमित शो भी आयोजित करता है। इसे ब्रह्मांड के सितारे और आश्चर्य कहा जाता है। इस केंद्र की सभी दीर्घाओं और प्रदर्शनियों को ब्राउज करने के आपको लगभग 3 घंटे लगेंगे। आप विज्ञान के विभिन्न मौलिक विचारों के साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शो में भाग लेना चाहते हैं तो आपको अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा एक तारामंडल विज्ञान केंद्र परिसर के भीतर है और आपको वहां शो का आनंद लेना है और प्रदर्शनी को ब्राउज करने में 2 घंटे और लग सकते हैं आपके। यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने के लायक, लेकिन अब अगली पड़ाव पर चलते हैं समय की कमी के कारण। नेहरू साइंस सेंटर के बाद हम बड़े आगे बांद्रा वर्ली सी लिंक। जो बांद्रा वर्ली सी लिंक वर्ली सी फेज से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बांद्रा और वर्ली के उपनगरों को जोड़ता है और दैनिक यात्रियों के लिए काफ़ी समय बचाता है। लेकिन अपने महत्व के अलावा बांद्रा वर्ली सी लिंक अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए भी जाना जाता है। समुद्र से मुंबई की एक झलक पाने के लिए इसका माध्यम से ड्राइव करें।
आखिर में हमारा पड़ाव पड़ा जुहू बीच में, जहाँ पे शुरुआत में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है और उसी के बगल में पाम ग्रोव होटल है। जुहू बीच मुंबई में स्थित एक प्रमुख सागर तट है। यह बीच मुंबई का एक मुख्य पर्यटन स्थल होने के साथ ही फिल्म निर्माताओं की विशेष पसंद है। इस सागर तट को कई हिंदी एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों में दिखाया गया है। जुहू बीच के साथ जुहू चौपाटी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जुहू के आसपास का इलाका मुंबई का एक पॉश इलाका भी है, जहां बॉलीवुड और टीवी जगत की कई मशहूर हस्तियां मौजूद हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जुहू बीच अपने वाटर स्पोर्ट्स और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्ट्रीट फूड के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए आप जब भी यहाँ आएंगे तो पानी पूरी, भेलपूरी और विभिन्न प्रकार के चाट, पाव भाजी या चना जोर गरम खाने का आनंद लें। आप पॉपकॉर्न, वड़ा पाव आदि चीज़ें भी यहाँ खा सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ खाने का एक अलग ही आनंद आता है। खुली हवा, सामने समुद्र। दोस्तों, जैसे कि मेरा चैनल ट्रैवल एंड फूड्स है, तो कई चीज़ें मैं आपके सामने ट्रैवलिंग और फूड्स का एक्सप्लोर करते रहूँगा। लेकिन आप ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद पूरे वीडियो में बने रहने के लिए।